थाने वालों ने कहा हमने आपकी कोई बात नहीं सुननी है, आप चली जाए, दफा हो जाए इधर से, आप बीबियों का कई दफा हो जाए। खटखटाए, मोहल्ले के दरवाजे खटखटाए, हमसायों के, उन्होंने कहा हम इनको नहीं जानते, ये बद किरदार के लोग हैं। अपनी बच्ची ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੀ नहीं मिली। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं आपका दोस्त आपका भाई नवीद अहमद चौहान। आज मैं गुजरांवाला थाना ख्याली के इलाका पर मौजूद हूं और आपको मेरे कप में नजर आता होगा एक साइला खड़ी है, साथ इनके हामद खड़े हैं। इनका कहना है जी मेरी जो बेटी है 1 साल हो गया इनके ससुराली उनको यरगमाल बनाया हुआ है और उससे पहले भी उनके आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। कभी वो मेरी बेटी को वापस घर भेज देते थे। आपको ये सब FIRs भी नजर आती होगी जो पहले इनके ऊपर आगे इन्होंने फायरिंग की थी, जो इनके बेटी के ससुराल वाले हैं उन्होंने। अब ये सब जानते हैं क्या वाकया पेश है। इनका कहना जी मैं थाना ख्याली भी गई हूँ, थाना ख्याली जाके बताया है इनको कॉल्स आ रही हैं एक नंबर से, आपको वो नंबर ही मेंशन होता होगा, आधा मैं नंबर शो करवाऊंगा आपको, आधा नंबर भी नजर आता होगा। उस नंबर से कॉल्स आ रही हैं कि जी आपकी बेटी को यरगमाल बनाया हुआ है, आपकी बेटी ने पैगाम दी अपनी बेटी को जाकर ले लो। उन्होंने तो संगड़ियों से इनको बांधा हुआ है। जिसने कॉल की है उन्होंने ये बताया, वो भी कोई लेडी था, कोई औरत है जिन्होंने कॉल की है। इनकी थाने गई है, थाने जाके बताया जी हमें ऐसे ऐसे नंबर से कॉल आ रही है, तो ऐसे ऐसे उन्होंने कहा जी अपनी बेटी को आके ले जाएं। ये जाते हैं उधर, वो बासरो सलूक वाले हैं, उनकी आपको नजर भी आता कि उनकी वालदा ने अपने बेटे सगे बेटों के ऊपर FIR करवाई है, वो भी आपको नजर आती होगी। अब हमारे साइला मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या वाकया पेश है। ये थाने में गई हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, इनको बल्कि कह लें जी धक्के मार के बेइज्जत करके थाने से निकाला गया है। आप जाओ यहाँ से, आप क्या यहाँ पे लेने आए हो? इनसे जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसिया। अच्छा, मुझे बताइएगा क्या वाकया पेश है। जो आपकी बेटी है कब उसकी शादी हुई है? शादी को 2 साल हो गए हैं। 2 साल हुए, मैंने इज्जत के साथ 18 दिन में रिश्ता है और 18 दिन में मैंने शादी अच्छे तरीके से इज्जत के साथ अपनी बेटी की शादी की है। उन्होंने कहा लड़का जो है ना 3 माह के बाद बाहर से इधर आके अपना कारोबार शुरू करेगा, पिज्जा में वो मैनेजर है, आपकी बेटी खाए पिएगी खुश रहेगी। चले, उन्होंने आपको बताया जी बड़ा अच्छा कर रहा है, आप रिश्ता कर दें, आपने इन शॉर्ट रिश्ता कर दिया जी। क्या फिर बाद में क्या हुआ? बाद में मैं जाती हूँ उनके घर, लेकिन उन्होंने आज तक मेरे साथ इज्जत के साथ पेश नहीं आए। ठीक है। जब भी जाती हूँ, कितनी देर हो गई है शादी को? 2 साल हुए हैं। मैं इनके घर जाती थी, जब भी गई हूँ इसके देवर शान अली से मैंने कॉल करनी, कॉल बच्ची को फोन नहीं दिया गया, इजाजत नहीं दी गई। अच्छा। बच्ची को मिला रहे नहीं थे। ठीक है। मैं इनके घर गई हूँ। मैंने कहा शान अली मेरा दिल बड़ा उदास है, मेरे यही बेटे हैं। शान अली क्या आपका? इसका देवर है। इसका देवर है आपकी बेटी का? इसका देवर है। मेरी बेटी को घर में पिस्टल रखा गया उसके कंधे के ऊपर। शान अली ने कहा माँ या आपको मार दूंगा या इसको। मेरी बेटी ने नहीं। आपकी बेटी का देवर है शान अली ने। देवर आपकी बेटी? शान अली ने उसके पिस्टल के साथ ऐसे डराया धमकाया। मेरी बेटी 16 साल 8 महीने की थी, मैंने शादी कर दी। मैंने कहा अच्छा रिश्ता आया, कोई बात नहीं, खानदानी लोग हैं। इन्होंने मुझे बड़ा प्यार से ऐसे कहा। मेरे भाई ने मुझे मना किया, 6 माह देखते हैं, 8 माह देखते हैं, बच्चा आएगा। अब आपका मेरी बात सुने, ये तो बातें होगी। अच्छा, मुझे बताइएगा आप लास्ट टाइम कब अपनी बेटी से मिली थी? मैं 20 जुलाई को अदालत में मिली हूँ सिर्फ अपनी बेटी से। उसके बाद मैंने आज तक शाहपुर बाजार में या किसी गली में मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। अच्छा, ठीक है। और आप अब थाने गई हैं, आपको जो नंबर से कॉल्स आ रही हैं वो कौन है, क्या कह रही हैं वो? कॉल्स आई हैं 3 बजे, मेरा ख्याल है 3 है या 3:30 है। मैं अस्पताल से आई हूँ, मुझे कॉल आई है कि एक औरत है। 3 मरतबा उन्होंने कॉल किया। हमने, उसका नाम क्या है? उसने अपना नेम नहीं बताया। उसने कहा मैंने नाम अपना नहीं बताना। और आपकी बेटी जो है ना, दरवाजे उन्होंने संगलियों से बांधी हुई है, दरवाजों को ताले लगे हुए हैं। अच्छा। और उन्होंने कहा है वालिदैन ना है साथ। वो उसका हाल देखिए क्या होता है। अच्छा। ये उसने बताया और उसने कहा फौरी तौर जिस तरह हो सकता है अपनी बेटी को निकालो। तो जब आप फिर थाने गई हैं, आप थाने वालों ने क्या कहा आपको? मैं थाने में गई हूँ, मैंने SHO को पूछे। मैंने कहा मैं सीधी SHO के पास जाऊंगी, उनसे अपनी अर्ज अपील अपनी करूंगी। उन्होंने कहा कि आप इस रूम में बैठी। मैं उस रूम में उसका क्या नाम है जिसने बोला है? पता नहीं, कोई 2 आदमी थे। यूनिफॉर्म में थे? नहीं, यूनिफॉर्म में नहीं थे, मोटे से थे, पता नहीं कौन थे, मैं नहीं जानती वो कौन थे। थाने के अंदर ही थे? थाने के अंदर थे। अच्छा। मैं गई हूँ, उन्होंने आपको बैठा दिया कि अंदर ना SHO कमरे में नहीं जाना? नहीं जाना, वो आएंगे तो फिर बताएंगे आपको। ठीक है। फिर अंदर एक मुलाजिम है,
मैंने उनसे जाके अपील की है। वो जो मुलाजिम है वो यूनिफॉर्म में थे? वो यूनिफॉर्म में थे। ठीक है, उनका क्या नाम है? नेम उन्होंने नहीं बताया, मैंने उनसे नेम नहीं पूछा। ठीक है, मैंने उनसे जाके कहा कि मेरी बच्ची के साथ मुझे कॉल आई है, ठीक है, ऐसे ऐसे उन्होंने कहा है, तो मैं ना मेरी बच्ची मुझे मिलाई जाए। ठीक है। मैंने अपनी बेटी अपने दिलो जान से उनको दी है, दोबारा दी है। पहले मैं कोर्ट में गई, हाँ। ये 7 ये रिट करके मिली हैं आप, ये देखें जी, पहले रिट की गई है, पहले दिन से मिलाते अपनी ये बेटी को मिली है जी, रिट करके अदालत में रिट किया, फिर मिलाया गया, अब फिर 1 साल हो गया, अभी तक इनको बेटी से इनकी नहीं मिलाया जा रहा। कोई औरत है वो फोन करके कह रही है जी आपकी बेटी है, वो कह रही है मुझे ले जाए, उसको संगलियों में जकड़ा हुआ है। अच्छा, थाने गई है, थाने में क्या रवैया है, थाने ने क्या कहते हैं आप? थाने वालों ने कहा हमने आपकी कोई बात नहीं सुननी है, आप अच्छा। चली जाए, दफा हो जाए इधर से, आप बीबियों का कई दफा हो जाए, आपका काम है। अच्छा, आप ऐसे ही कहती है। मैंने कहा मैं पहली दफा भी आई थी, मैं बेटी के घर गई, हाँ, मैंने दस्तक दी, इंसानों की तरह इज्जत के साथ अपनी बेटी को मिलने गई। हाँ, उन्होंने कहा आप कौन हो? पहले तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, मैंने इनके दरवाजे खटखटाए, मोहल्ले के दरवाजे खटखटाए, हमसायों के। उन्होंने कहा हम इनको नहीं जानते, ये बद किरदार के लोग हैं, हम इनकी बात नहीं बता सकते। हम अच्छा, हमसायों ने बोला वो बद किरदार है, वो बद किरदार है। उन्होंने कहा हम इनकी बात नहीं कर सकते, लेकिन आपकी बेटी हंसी खुशी नहीं है। मेरी बेटी आज तक मुझे ये तो नजर आ रहा है ना, ये देखें जी, आपको ये मैं दिखाता भी चलूं, ये FIR है, ये देखें जी, ये FIR है जो सगी मां ने अपने बेटों पे गिराई है, जो इनका दामाद भी है, जो इनके कह लें इनकी बेटी के देवर भी हैं, इनके जेठ भी हैं, इन्होंने अपनी मां, सगी मां ने ये FIR कराई है अपने बेटों के ऊपर। इसके ऊपर बकायदा लिखा हुआ है जो मेरे बेटे हैं वो किरदार के अच्छे नहीं है, वो ऐसे हैं, वो नशा तमाशा करते हैं, सब इसके ऊपर मेंशन है, और बेचते भी हैं। और ये मामला है, सगी जो मां है अपने बेटों के ऊपर FIR करा रही है। अब ये जो लोग हैं इनकी चुंगल में फंस गए हैं। इनकी बेटी जोन सी है, 1 साल हो गया उनसे मुलाकात नहीं कराई गई, और जब इनकी बेटी किसी का तरला मिन्नत करके कहे जी आप बराए मेहरबानी मेरे घर बता दे, मैं ऐसी कंडीशन में, ऐसी हालत में हूं, मुझे संगली में बंद करके जकड़ा हुआ उन्होंने, और जब ये थाने जाती है उन्होंने कहा इधर से दफा आ जाओ, इधर चले जाओ, आपका तो काम ये है, आप करती ये है। अगर ये साचे पे बोल रही हैं, अगर इनका वाकई ऐसा मामला है तो उनकी बेटी को बाज़याब कराया जाए। आपकी क्या अपील है? मेरी अपील है मरियम नवाज, आप मेरी अपील सुने। आप ही एक बेटी की माँ है, मैं भी एक बेटी की माँ, मेरा बेटा नहीं है, 3 बेटियां मेरे शरीफ आदमी है, इन्होंने किसी से कभी झगड़ा नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी क्या अपील है, क्या कहना चाहते हैं आप? ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਖਵਾ ਛੜਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਤੇ ਆਹ ਫੈਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ। चले अल्लाह ताला खैर करे। ये जी महक के माँ और बाप हैं, ये दोनों देखें जिनकी आंखें पूरी नम है, जबकि माँ रो रही है, ज़ारो कतार रो रही है। उनका यही कहना है कि जो मेरी बेटी है मुझे उससे मिलवाया जाए। अगर वो कहती है कि मैं खुश हूं तो मैं उनको बसने दूंगी अपने घर में। अभी तक जो पता चला यही है, कुछ जराए से जो फोन आ रहे हैं वो नंबर भी ये देने को तैयार है, मगर पूरी साल इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि जी मेरी अपील है, मरियम नवाज साहिबा से अपील कर रही है, IG पंजाब CPO गुजरांवाला से अपील कर रही है, इनकी जो बेटी है उसे बाज़याब करवाया जाए। उसकी बेटी को जो है संगलियों में जकड़ा हुआ है, जिस नंबर से कॉल आ रही है वो नंबर ही हमारे पास मौजूद है। अभी तक 3 से 4 दफा कॉल आ चुकी है। वो जो औरत अपना नाम नहीं बता रही, उसका यही कहना है कि अपना नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि वो बाअसर लोग हैं जो इनके कह रहे हैं जिनकी तरफ इनकी बेटी महक की शादी हुई है। इनकी अपील है जी मेरी बेटी को बाज़याब करवाया जाए। ऐसे मामलात है जी यहाँ पे गुजरांवाला थाना ख्याली के इलाका में, और जब ये थाने जाते हैं कहते हैं यहाँ से दफा आ जाओ, यहाँ गरीब बंदे का कोई काम नहीं है, यहाँ पे तगड़े हैं, सिफारशी हैं, बगैर सिफारशी की यहाँ पे कोई बात नहीं सुनी जाएगी। ये थाना ख्याली में मामलात है जी। एक औरत की तजलील की गई है, उसको कहा गया है यहाँ से दफा आ जाओ, यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी बेटी है, तुम जानो, तुम्हारी बेटी जाने, जो करेंगे जो होगा वो देखी जाएगी। ऐसे हालातों वाकयात हैं जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।